बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले भी मैं इसकी 2 वीडियो बना चुका हूं। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है, मेरे चैनल जयपाल राउत के नाम से है, उस पर जाइए और वीडियो को जरूर देखिए। जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहला वीडियो आपके पास आए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करते हैं। देखिए, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक आपको पता होगा क्या होते हैं। पूर्णांक कहते हैं बच्चा, पूर्णांक कहते हैं, देखो, पूर्णांक कहते हैं जो सारे -5, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 डॉट। ठीक है ना। ये हमारे पास सारे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है ये चीज। इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। लेकिन इस बार इन्होंने क्या कहा, 3 पूर्णांकों का योग इतना है। जब हम इस तरह से पूर्णांक को लेंगे तो अब हम जो पूर्णांक लेंगे वो कैसा लेंगे। हमने x के फॉर्म में पूर्णांक को लेना है। तो x के फॉर्म में पूर्णांक को कैसे लेंगे, ध्यान से देखिए। हम यहां से चलेंगे, यहां सबसे पहले x और इसके लिए लिखेंगे हम x+1। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां देखो, एक में एक जोड़ा तो 2 बना, 2 में एक जोड़ा तो 3 बना, तो इसमें एक और जोड़ो, x+2 बना हुआ। फिर इसमें एक और जोड़ा तो इसमें भी एक और जोड़ो, x+3 बना। और इसी तरह सो ऑन ही चलता जाता है। ठीक है। इनको धन पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, धन पूर्णांक, है ना। प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं और धन पूर्णांक भी कहते हैं। अगर हमें धन पूर्णांक लेना है तो 1, 2, 3 लगातार लेने हमको, तो 1, 2 और 3 इनको लेना पड़ेगा। ठीक है। इनका योग क्या 51 है। तो देखिए जरा कैसे करेंगे। हम लिखेंगे माना 3 पूर्णांक संख्या, हम लिखेंगे माना 3 पूर्णांक संख्या, 3 पूर्णांक x+1 तथा x+2 है। लिख सकते हैं इसे, x+1 तथा x+2 है, ये लिख सकते हैं ना। अब ये कह रखा है इन तीनों का योग कितना, 51 है। इन तीनों का जोड़, योग मतलब जोड़, इन तीनों को जोड़ो जरा। x जोड़ा प्लस x+1 हुआ प्लस x+2। देखो जरा, ये और ये और ये लिखे ना। इन तीनों को जोड़कर कितना होना चाहिए, योग 51 है। योग 51 है। जोड़कर कितना होना चाहिए, जोड़कर होना चाहिए 51, 51 होना चाहिए ना। ये 51 है। अब यहाँ x जो है चर वाले, उनको जोड़ दो जरा। एक बार x, 2 बार, 3 बार, 3x है ना ये। इसको हम 3x लिख सकते हैं और प्लस कितना हुआ, 2 और 1, 3 ही लिख सकते हैं, बराबर 51 हो गया। हो गया चीज। हमने इस x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ x के साथ प्लस में जुड़ा है ना, तो इस प्लस को सबसे पहले हटाना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, जब भी चर के साथ कोई भी चीज प्लस या माइनस में जुड़ा होगा तो हमेशा दूसरे के पीछे जाता है वो। ठीक है चीज। ये आगे बिल्कुल नहीं लगाना, पीछे। लेकिन चिन्ह बदल जाता है, इसका चिन्ह बदल जाएगा। अभी प्लस का है, यहाँ जाएगा तो माइनस का चिन्ह, यानी कि 3x = 3x अपनी जगह पर, बराबर अपनी जगह पर, 51 अपनी जगह पर और -3 बन जाएगा। क्लियर है चीज। इट मीन हमारे पास 3x = 51 में से 3 गए तो कितना बचा हमारे पास, देखो जरा, ये बना 48, 11 में से 3 गए 8 बना और 4 का 4 48 बचा। अब हमने इस x का मान निकालना है। x के साथ 3 कैसे जुड़ा है, गुणा के रूप में जुड़ा है, गुणा के रूप में ना। तो गुणा वाला कहाँ जाता है, दूसरे के बट्टे में चल जाता है। बट्टे में x अपनी जगह पे रहेगा, बराबर अपनी जगह पे रहेगा, 48 अपनी जगह पे रहेगा। तो यानी कि x बराबर 48 अपनी जगह पे और बट्टे क्या आएगा, 3। ठीक है जी। 3 से काटो इसको, 48 को। कितनी बार कट रही है हमारे पास, देखो, 3 ही कम 3 और 18 बचे, 3 छक्का 18। ठीक है ना, 16 थी 48, 16 बार कटा, x बराबर 16 आ गया। अब इसने बोला वो 3 संख्याएं कौन कौन सी, एक 16 होगी, एक 17 होगी और एक क्या होगी, 17 एक 18। भाई एक तो 16 होगी वाली, एक और जुड़ा 17 होगी, एक और जुड़ेगा तो 18। यानी अथवा संख्या आप लिखोगे, अथवा संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 16,
कॉमा 17 तथा 18 होंगी। ठीक है जी, ये क्लियर क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग इतना है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप ये बताओ, ये समझ लो कि गुणज क्या होते हैं। जो गुणज होते हैं, गुणज को क्या कहते हैं? गुणज को हम अपवर्त्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्त्य। और अपवर्त्य भी कहते हैं। और इसका क्या मतलब होता है? गुणज का मतलब अपवर्त्य भी होता है, या फिर इसका पहाड़ा आगे पढ़ना, या फिर इसका ये मतलब होता है पहाड़ा भी आगे होता है, पहाड़ा आगे पढ़ना। ठीक है ना? अब सोचो जरा, 8 के 3 गुणज कौन कौन से होंगे? 8 के गुणज, एक तो 8 होता है, 8 दूनी 16 होता है, और 8 या 24 होता है, ऐसे होता है ना। अब इस चीज को ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये 8 हमने लिया, इनमें क्या फर्क पड़ा? 8 8 जोड़ रहा है ना, ये तो 8 था, इस 8 में फिर 8 जोड़ा, इस 8 में फिर 8 प्लस 16 जोड़ा, 8 जोड़ा फिर 16 जोड़ा, ऐसे जोड़ा है ना। तो बिल्कुल हमने भी यहाँ पर ऐसे ही गुणज लेने हैं, क्योंकि यहाँ गुणज को हमने ज्ञात करना है। ठीक है ये चीज, यानी कि जब हम इसके पहाड़ा पढ़ते हैं तो 8 दूनी 16, 8 तीन 24 होता है। तो ये क्या होता है? अगले वाले में 8 जुड़ता है, और अगले वाले में उसका दुगना जुड़ता है ना, जुड़ गया ना दुगना। फिर अगले वाले में 3 गुना जुड़ता है। भाई यहाँ पर भी हमने बिल्कुल ऐसे ही लेना है। देखिए जरा कैसे करें इस चीज को। गुणज हम क्या लिखेंगे? माना 8 के 3 गुणज, कौन कौन से लिखेंगे हम? 8 के 3 गुणज हम एक लिख देंगे, 8x है। क्लियर है चीज? 8x प्लस, हमने 8 प्लस किया था ना, 8 का पहाड़ा चल रहा तो 8 जुड़ेगा, और अगले में 8x और प्लस कितना जुड़ेगा? 16 जुड़ेगा इसमें। क्लियर चीज? ये 3 गुणज हो गए। इन तीनों का योग कितना है? 888 है। तो इन तीनों का योग का मतलब क्या होता है? जोड़। तीनों को जोड़ो जरा। इसका मतलब ये हुआ 8x प्लस 8 और प्लस 8x प्लस 16। ये जोड़े हमने तीनों को, देखो ना, एक ये है, एक ये जोड़ा, और एक ये जोड़ा। इन तीनों को जोड़कर कितना हुआ? ये 888 हो गया। क्लियर है बात? अब यहां से देखो, एक्स एक्स वालों को अलग जोड़ दो। 8 8 और 8x से जुड़े। 8x और 8x कितने एक्स हो गए? ये 24x हो गए। हमने लिखा 24x, और प्लस कितना हो गया? ये 8 और 16 कितने हो गए? ये भी 24 हुआ, ये भी 24 हुआ, बराबर कितना हुआ? 8 8 और 8 हो गया। क्लियर है चीज? अब हमने यहाँ x इस यहाँ पर है ना, तो इस पद को हटाना है। ये हटेगा, ये प्लस के साथ जुड़ा है ना, तो ये कहाँ जाएगा? ये इसके पीछे जाएगा। कहाँ जाएगा? इसके पीछे जाएगा। तो ये आया हमारे पास 24x आया, और बराबर ये कह सकते हैं 888 और माइनस 24 कह सकते हैं इसको। यानी कि बना 24x बराबर 8 में से 4 गया 4 बना, 8 में 2 गया 6 बना, और 8 का 8। तो ये 24 कहाँ गया? 24 इसके बट्टे में जाएगा, क्योंकि गुणा के साथ जुड़ा हुआ। अब गुणा में जुड़ा, तो इसमें x इक्वल टू 864 बट्टे 24। क्लियर है चीज? ये क्लियर हो रहा? अभी काटो जरा 8 से, 8 3 24 कटा, 8 एकम 8, 8 0 का 0, और 8 8 64। ये तो 8 से कट गया। ठीक है ना? और अभी 3 से भी कट रहा है। देखो 3 एकम 3, और 3 से काटो जरा, 3 3 9, 1 बचे का 18, 3 6 का 18, यानी 36 आ गया। अतः आप क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं अतः x बराबर 36। ठीक है जी, x बराबर 36 है ना। और इसके गुणज ये थे। गुणज कौन कौन से थे? एक है, एक है, एक है। इन तीनों में एक एक करके मान रखो जरा। अतः गुणज हम क्या लिखेंगे? अतः गुणज, गुणज क्या था? 8 इंटू हमारे पास 36 हुआ, एक तो 8 इंटू 36 हुआ, और प्लस 8 हुआ, और एक हुआ हमारे पास 8 इंटू 36 हुआ, और प्लस 16 हुआ, प्लस 16 हुआ। क्लियर है चीज? 8 का इसमें गुणा कर देता, 8 6 का 48 का 8, कैरी लगा 4, 8 24, और 4 28, 288। देखो ना, 8 6 का 48 का 8, कैरी लगा 4, 8 24 4 28 हो गया। अब इस 828 में केवल 8 और जोड़ना है, तो कितना हुआ? 8 8 16, 296 हुआ। ठीक है? और इस 296 में केवल 8 और जोड़ना है, या फिर इसमें 16 जोड़ो, 8 और जोड़ो, 8 अच्छा 14, यानी कि 304। ठीक है जी? देखो 8 6 14 का 4, कह लगा 1 9 10 का 0, कह लगा 2 1 3, ये इसके गुणज हो गए।
क्लियर चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या कहा है देखिए जरा। अगला क्वेश्चन का 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर उनके योग का योगफल, योग करने पर योगफल कितना होता है, इतना होता है। तो 3 गुण पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक को कैसे लिखते हैं हम, हमेशा याद रखना पूर्णांक होते हैं जो सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 आगे तक, इन सबको पूर्णांक कहते हैं। ये नेगेटिव पूर्णांक कहते हैं, ये पॉजिटिव पूर्णांक कहते हैं। ठीक है ये चीज। लेकिन अब हम इसको x के रूप में कैसे लेंगे, हम क्या करते हैं, इस 1 को मानते हैं x। ठीक है, अब इस 2 की जगह क्या लिखेंगे, फिर इसमें 1 जोड़ रखा तभी तो 2 बना है, तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे, x + 1 जुड़ गया। 2 की जगह x + 1 लिखेंगे। 3 की जगह क्या लिखेंगे, 2 में फिर 1 और जोड़ रखा है, तो इसका मतलब इसमें 1 और जोड़ देंगे, x + 2, फिर इसमें 1 और जोड़ेंगे, x + 3। इस तरह से हम पूर्णांकों को लेते हैं। तो हम पूर्णांक क्या लेंगे, ये और ये लेंगे। ठीक है चीज। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। माना पूर्णांक कौन कौन से, x, x + 1 तथा x + 2 है, x + 2 है। ठीक है चीज। अब ये कह रखा है इन्होंने 2 से गुणा इसको कर दो, 3 से गुणा इसको कर दो और 4 से गुणा इसको कर दो। करो जरा, 2 से जब गुणा इसमें होगी तो 2x बन जाएगा, और उसके बाद इन सब का योग भी करना है, योग का मतलब प्लस भी करना है ना। इसमें किसकी गुणा करनी, इसमें 3 की गुणा करनी। तो इसको ये देखो हमारे पास 2 पद है ना, एक से ज्यादा पद हो तो ब्रैकेट में लिख देते हैं, 3 और x + 1, ये ब्रैकेट में लिखा हमने। ठीक है, फिर प्लस कर दो, इसको 4 से गुणा 4 और x + 2, तो इनका योग किसके बराबर है, 74 के बराबर है। इतना है, क्लियर है चीज। अब देखिए जरा क्या बन रहा है, 2x का 2x प्लस 3 की, देखो इस ब्रैकेट के अंदर दोनों पद है ना, ये भी और ये भी, यानी 3 की गुणा इसके साथ भी होगी और 3 की गुणा फिर इसके साथ। 3 की गुणा x के साथ करो जरा, 3x प्लस 3 की गुणा 1 के साथ करो, 3 एकम 3 हो गया, प्लस 4 की गुणा पहले x के साथ करो, 4x प्लस 4 की गुणा 2 के साथ करो, 4 दूनी 8 बराबर 74। क्लियर है चीज। x वाले को प्लस कर दो, देखो 4x ये है, 3x ये है और 2x ये है, 4 3 7 और 2 9x, तो ये बन गया। अब देखो 8 और 3 11 बना, ये प्लस 11 बना, बराबर क्या है 74 है ना। अब यहाँ x के साथ ये प्लस में जुड़ा है, तो इसको हम कहाँ रखें, इसके पीछे। तो 9x बराबर क्या हुआ, 74 - 11, तो 9x बराबर क्या हुआ, 4 में से 1 गया 3 और 7 में से 1 गया 6, 63 बना। अब इट मीन्स हमारे पास देखिए जरा, ये क्या बना, x बराबर क्या बना, x बराबर बना, ये 9 कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में, क्योंकि ये गुणा के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो यानी 63/9, और 9 7 जा 63, तो x बराबर 7। अब पूर्णांक कौन कौन से होंगे, ध्यान से देखिए जरा। अब क्या लिखेंगे हम, पूर्णांक, हम लिखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक कौन कौन से होंगे, एक था x, तो x की जगह क्या 7, फिर था x + 1 यानी कि 8, 7 और 1 8, फिर x + 2 यानी 7 और 2 9, ये होंगे। क्लियर है चीज। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात इतने का है। जब भी अनुपात आएगा, मैंने पिछली बार भी कहा था, और अनुपात को हटाना हो, अलग अलग करना हो, तो इसके साथ एक चर को जोड़ देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले नंबर पर राहुल है, तो पहले नंबर पे 5 है, या देखो, तो आप लिखोगे राहुल की आयु बराबर कितनी होगी, 5x, इसके साथ चर जोड़ दिया। माना राहुल की आयु ना 5x है, और हारून की आयु क्या है, और हारून की आयु क्या लिखेंगे हम, हारून की आयु लिखेंगे हम 7x। ठीक है ये चीज। इसने बोला 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योगफल, 4 वर्ष के बाद, यानी आज तो यह है वो आयु इनकी, 4 वर्ष बाद क्या होगी, सोचो जरा। अगर आज आपकी उम्र जो है 12 साल है, तो 4 साल बाद क्या होगी आपकी उम्र, तो 12 में 4 और जोड़ेंगे तो क्या बजाय 16 बनेगी ना। ठीक इसी तरह इसमें भी करेंगे। ठीक है, इसमें भी ऐसी करेंगे, हम लिखेंगे 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद है ना,
4 वर्ष बाद किसकी? राहुल की आयु। राहुल की आयु है ना, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु बराबर कितनी हो गई? 5x तो थी और प्लस 4 और जुड़ जाएगा, 4 वर्ष के बाद इतना हो जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष बाद किसकी? 4 वर्ष बाद हारून की आयु। हारून की आयु कितनी हो जाएगी? 7x तो अभी है, प्लस 4 और हो जाएगा। ठीक है, ये चीज इतना क्लियर पॉइंट। अब ये कहा है इनका योगफल 56 हो जाए, इन दोनों को जोड़ो जरा। योग कितना होना, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए? 56 के बराबर होना चाहिए। तो जोड़े जरा, यानी ये बना 5x प्लस 4 और प्लस 7x प्लस 4 बराबर कितना हुआ? 56 है ना। एक्स एक्स को जोड़ दो, 7 5 12x और प्लस कितना हुआ? 4 4 8 बना बराबर 56। क्लियर है चीज? 8 कहाँ जाएगा? यहाँ से 8 जाएगा इसके पीछे, तो 12x बराबर कितना हो जाएगा? 12x बराबर हो जाएगा हमारा 56 माइनस 8। तो यहां से देखो, यहां देखिए जरा, इट मीन्स 12x बराबर कितना हुआ? 12x बराबर हुआ, ये देखो 12x बराबर कितना हुआ? 16 में से 8 गया 8 और यहाँ 4 48। तो x बराबर क्या हुआ? 12 कहाँ जाएगा? इसके बट्टे में, 48 बट्टे 12, 12 जो 4 12 छत्तीस 12 चक्कू 48, तो x बराबर 4। ठीक है जी, x बराबर क्या हुआ? 4 हो गया। अब इन्होंने कहा इनकी वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु क्या? ये थी ना वर्तमान आयु, 4 से गुणा कर दो, 4 5 20, इसको गुणा कर दो, 4 7 28। ठीक है, तो हम लिखेंगे राहुल की वर्तमान आयु बराबर, हम लिखेंगे, इसको मिटा दो जरा, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे राहुल की आयु है ना, राहुल की वर्तमान है ना, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर क्या करेंगे? 5 × 4 यानी 20 वर्ष। ठीक है चीज। अब हारून की देखो जरा, हारून की वर्तमान आयु है ना, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी होगी हारून की? उसकी होगी 7 × 4, 7 4 जा 28। ये क्लियर है, एक की 20 वर्ष होगी और एक की 28 वर्ष होगी। ठीक है ना ये चीज। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कहा है इस क्वेश्चन को इन्होंने? किसी कक्षा में, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को ना, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात इतना है। इसका मतलब बालक कितने? बालक पहले नंबर पे बालक है, तो पहले नंबर पे ये है, तो बालक बराबर आप लिखोगे, बालक बराबर कितना? 7 और x, चर कोई भी लगा लो, आप कोई भी चर लगा सकते हैं, x y z p t s है ना। और बालिकाएं दूसरे नंबर पे, तो यहां दूसरे नंबर पे लेंगे आप लिखो बालिकाओं, बालिकाएं बराबर, बालिकाएं बराबर कितनी होगी? 5x। अब क्या है? यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है ना, तो इसको यहां पर 2 लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको पूरा मेथड बताता हूं, उसके बाद इसका शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं पूरा बता देता हूं आपको, जो लिखा है उसने आपने उसी तरह से सोचना है। बालिकाओं की संख्या, ये देखिए बालकों की संख्या, सॉरी, यह है बालकों की संख्या, बालकों की संख्या बराबर क्या है? बालिकाओं की संख्या से 8 ज्यादा है, तो यानी ये बालिका आएंगी, बालिका की संख्या प्लस 8 ज्यादा, ये होगा ना। तो बालकों की संख्या कितनी है? बालक 7x बराबर बालिकाएं कितनी है? 5x थी और प्लस क्या हुआ? 8 हो गया। ठीक है चीज, यहां पर हमने क्या करना है? चर का मान निकालना है, चर है x, तो x को एक तरफ लेके जाना है। तो किस x को किधर ले जाना? हमेशा याद रखना, छोटे को बड़े की तरफ जाना पड़ता है, छोटे को बड़े की तरफ, ये छोटा है ना, तो इसको बड़े की तरफ, यहां पीछे जाएगा इसके। इट मीन 7x माइनस 5x बना और बराबर क्या बना? 8, तो ये बना 2x बराबर 8। अब ये x की वैल्यू निकालें तो 2 कहां जाएगा? इसके पट्टे में जाएगा, तो यानी कि x बराबर 8/2, यानी बोले तो 4, x बराबर 4। ठीक है जी, x बराबर 4। अब इसने बोला कुल कितने विद्यार्थी, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, तो दोनों को जोड़ना, दोनों, कुल का मतलब दोनों का जोड़, लड़के भी लड़कियां भी तो रहे होंगे, तो आप लिखोगे कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी बराबर कितना?
विद्यार्थी 7 और 5 12x हो रहा ना, ये 12x हो रहा ना कुल विद्यार्थी। तो 12 इंटू 4, तो 12 चक्कू 48, टोटल इतने बच्चे थे क्लास में। ठीक है ये चीज। अब इसको हम शॉर्ट तरीके से करते हैं, ध्यान से देखिए जरा चीज को। ये क्या बोला इन्होंने बोला हमको कि देखो बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक है। तो बालक अधिक है ना खुद ही, भाई बालकों की संख्या अधिक है, सच में अधिक है, ज्यादा है, बालक ज्यादा बालिका कम है, तो बालक की संख्या 8 ज्यादा है। इन्होंने तो 8 बोला, लेकिन यहां से कितना ज्यादा हो रहा है, ये 2x हो रहा है, 2 हो रहा है ना ज्यादा, ये 5x है, ये 7x है, कितना ज्यादा हो रहा है, तो 2x यहां से ज्यादा हो रहा है, और इसने 8 बोल रखा ज्यादा के लिए, इसने बोला 8 ज्यादा है बल, तो यानी कि हमसे हमारी तरफ से 2x ज्यादा है, उसकी तरफ से 8 ज्यादा है, तो बराबर होना चाहिए, तो x बराबर 4 शॉर्ट। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और जो है दोस्तों को जरूर शेयर करोगे। मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, ठीक है।